तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश की सियासत में बड़ा बदलाव आ चुका है। खालिदा जिया जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके बेटे तारिक रहमान की 17 साल के बाद वतन वापसी हुई है। आने वाले वक्त में बांग्लादेश की तस्वीर किस तरीके की नजर आएगी, क्योंकि तारिक रहमान अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ 17 साल के बाद वतन वापसी करके पहुंचे हैं ढाका। और तारिक रहमान के स्वागत के लिए लाखों की संख्या में जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, जो उनकी मां ने बनाई थी 80 के दशक में, बीएनपी के समर्थक पहुंचे हैं स्वागत करने के लिए। तो बांग्लादेश की सियासत में एक बड़ा सियासी तूफान आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए और इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरिंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, जो लगातार विदेश मामलों को कवर करते हैं। मधुरिंद्र, आने वाले वक्त में बांग्लादेश की सियासत क्या? देखिए, बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त देखें तो बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। लीगेसी भी है, क्योंकि ज़फर रहमान का जो समूचा एक तरह से कल्ट है वो निकलकर एक तरह से देखा जाए तो इनमें दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि अवामी लीग चूंकि बैन है तो पूरा का पूरा देखा जाए तो सरफेस खाली है। मतलब शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। कल भी हमने देखा कि जिस तरह से अंतरिम सरकार है उसने घोषणा की कि वो अभी भी बैन में है, तो जाहिर तौर पर बीएनपी के लिए पूरा स्पेस खाली है। क्योंकि बतौर पार्टी के तौर पर देखा जाए तो बीएनपी का सबसे बड़ा स्पेस है। आप जमात का क्या होगा? कहा जा रहा है कि वो भी एक कट्टर दावेदार है। और मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे? उनका अगला दाव क्या होगा? देखिए, यूनुस को तो अभी चुनाव कराना है और आउट होना है। जाहिर तौर पे उनका अंतरिम सरकार समाप्त हो जाएगा जैसे ही नई सरकार बनेगी। जहां तक जमात की बात है, जमात का इतना बड़ा होल्ड नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जमात अतिवादी तत्व है। जमात बांग्लादेश की सोसाइटी में आप अगर देखें तो फ्रिंज एलिमेंट है, आतंकी तत्व है। और इसलिए देखिए कि उनके पास अपना एक बड़ा जनाधार नहीं है। आज बीएनपी के समर्थन में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है, ये दृश्य दिखाता है कि किस तरह से बीएनपी जो है वो डीप रूटेड पार्टी आज भी है। और आप देखिए तो अवामी लीग के अगेंस्ट में बीएनपी जब 2001 में सरकार में आती है, 2001 से 6 के बीच में जब इनके खिलाफ जो है तमाम करप्शन के केसेज होते हैं और 2008 में ये भाग के यूके जाते हैं, तब से निर्वासित रहते हैं। तो 1971 में इनके पिताजी, जो कि आप देखिए कि बांग्लादेश जिनको मारा गया, बांग्लादेश की आज़ादी के सबसे बड़े चेहरे में से एक रहे। उसके बाद आप देखिए 2001 जब इनकी सत्ता आती है, यानी कि मां प्रधानमंत्री बनती है, और उसके बाद जो होल्ड है एक तरह से देखा जाए तो रहमान का ही रहता है पूरे बांग्लादेश में। लेकिन अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ किस तरीके की आपको तस्वीर नजर आती है? आप तो फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं। खालिदा जिया के साथ भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तारिक रहमान लंदन में कह रहे थे कि मेरी पॉलिसी होगी बांग्लादेश फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते पर चल रहे हैं। क्या वाकई भारत के लिए तारिक रहमान का सत्ता में आना एक अच्छी खबर, अच्छा संकेत है, या चुनौती बरकरार रहेंगी? देखिए, इस वक्त बांग्लादेश में जो दो तत्व हैं उसमें एक जमात है और जमात के साथ जो जुड़े हुए अन्य संगठन हैं, दूसरी तरफ बीएनपी है। दोनों के भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। लेकिन जमात और बीएनपी की तुलना करिए तो बीएनपी कम से कम एक स्थापित डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पर दिखाई देती है, जिससे डील करना किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए आसान होगा, यानी भारत के लिए आसान होगा। हालांकि आप बीएनपी के अगर इतिहास को देखें तो भारत विरोधी इतिहास बीएनपी का रहा है। जाहिर तौर पर जो कट्टरपंथ है, इस्लामिक कट्टरपंथ है, उसको पोषित करने वाली पार्टी बीएनपी भी मानी जाती रही है। लेकिन उससे बड़े दायरे को जो है वो देखा जा रहा है कि इस वक्त जमात जो है वो पैदा कर रहा है। जिस तरह के तालिबानी शासन की स्थिति हम देखें जमात के अपने झंडे में दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आईसिस अलकायदा के झंडा लेकर उनके लोग चल रहे हैं, तो ऐसे में आप समझिए कि बीएनपी का सत्ता में आना एक शुभ संकेत होगा। एक सवाल और बहुत संक्षेप में मधुरिंद्र उसका जवाब दे सकें आपकी, बांग्लादेश में तारिक रहमान के आने के बाद जो वहां की माइनॉरिटी है, खासकर हिंदू हैं, उनकी तस्वीर किस तरीके की नजर आती? क्या उनको कोई राहत मिल पाएगी या मुश्किलें उनकी अभी भी बनी हुई हैं भले ही तारिक रहमान आ चुके हैं? देखिए, नैतिक राहत मिल पाएगी ये कह सकते हैं, क्योंकि बीएनपी के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव होगा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहां वो दे पाए। लेकिन जमीन के भीतर आप देखिए तो बीएनपी के जो समर्थक हैं दरअसल वो सब के सब एंटी अवामी लीग, एंटी इंडियन समर्थक हैं। लिहाजा आप समझिए कि कागजों में तो राहत दिखाई देगी पर जमीन पर राहत नहीं मिलेगी। तो जो चुनौती है बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के लिए वो अभी भी है, खतरा अभी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरिंद्र जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी अपडेट का मतलब क्या है आने वाले वक्त में, ये समझाने के लिए तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप समझिए कि कौन है तारिक रहमान। खालिदा जिया के बाद बीएनपी का सबसे बड़ा चेहरा बांग्लादेश की सियासत में। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।